को सूचित किया जा रहा है कि हाथी अभी का मूवमेंट अभी जंगलों में है और कृपया करके गांव के लोगों को जंगल में जाने से रोकिए और जो भी गांव के चरवाहे या अन्य लोग किसी जंगल के काम से जंगल के अंदर है उनको फोन करके उनको वापस बुला लें। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पिछले कुछ दिनों के भीतर 10 हाथियों की मौत के कारणों को लेकर असमंजस बना हुआ है। 29 अक्टूबर को पार्क के खितौली रेंज के अंतर्गत 4 जंगली हाथी मरे मिले। 30 अक्टूबर को 4 और अगले दिन 2 हाथी फिर मरे हुए मिले। देश में इससे पहले कभी भी 72 घंटों के अंदर 10 हाथियों की मौत नहीं हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथियों के मरने के पीछे क्या कारण रहा, जांच में क्या सामने आया, पक्ष विपक्ष इस पर क्या कहता है और एलिफेंट एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सबसे पहले 3 दिन में किस तरह 10 हाथियों की मौत हुई है। वन विभाग के मुताबिक सबसे पहले 29 अक्टूबर को विभाग की टीम को 4 हाथी मृत मिले थे, जबकि 6 अन्य हाथी गंभीर रूप से बीमार थे। बीमार हाथियों का इलाज चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन मल्टीपल ऑर्गन फ्लूर की वजह से 4 और हाथियों की मौत हो गई और 31 अक्टूबर को बाकी के 2 हाथियों ने दम तोड़ दिया। ये सभी हाथी 13 हाथियों के झुंड का हिस्सा थे। बचे हुए 3 हाथी स्वस्थ हैं और उन पर नजर रखी जा रही है। देश में एक साथ 10 हाथियों की मौत का ये अपनी तरह का पहला मामला है। ऐसे में राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक इसकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। वन विभाग के शुरुआती निष्कर्ष के मुताबिक कोदो फसल में फंगस लगने की वजह से जहर पैदा होता है और ये खाने से हाथियों की मौत हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा ने कहा, अभी हम पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि मौत का कारण क्या है। ऐसा दिख रहा है कि हाथियों ने कोदो खाया था और इनके लिए ये जहर का काम कर गया। ये 10 जंगली हाथियों की मृत्यु होने की सूचना मेरे पिछले 3 दिनों में हुई है और इसका जो कारण पोस्टमार्टम के आधार पर जो हमारे 14 सदस्यीय चिकित्सक दल जो कर रहा था इसका पोस्टमार्टम वगैरह करके जो रिपोर्ट अभी तक दी है उसके आधार प्रथम दृष्टया तो कोदो के कारण एक माइकोटॉक्सिन होता है जो फंगल अटैक होता है इसमें, उसके कारण होने का अभी अंदेशा है। इसके अलावा उसके पीएम के बाद पूरे विजरा भेजे गए हैं, लेबोरेटरी IVR बरेली भेजा गया है, FSL सागर भेजे हैं और जबलपुर भेजा गया है। इनकी सबकी जब साइंटिफिक रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में कंक्लूजन होगा, लेकिन फ़िलहाल जो कारण है वो कोदो में जो माइकोटॉक्सिन कारण लग रहा है, क्योंकि ये पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं हुई है हाथियों के संबंध में। इस पर्याप्त लिटरेचर अवेलेबल है और इसके अलावा भी ग्रामीणों से भी पूछताछ की तो कोदो में कुछ समय पर जब फंगस लगता है तो कुछ भैंसों की, गायों की गाँव में मौत होना भी हुआ है, तो रिपोर्टिंग हुआ है इसमें। सर, कृषि विभाग का कहना है कि ऐसी किसी प्रकार कोदो को 30 साल तक लोग रखते हैं अपने पास, इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं होती है। ये 10 साल हो चुके हाथियों को यहाँ। ये रा कोदो की बात है, ये पके कोदो की बात नहीं है। इसके लिए पर्याप्त लिटरेचर अवेलेबल है और उसमें साइंटिफिक आधार पर ही ये चीज़ें कही गई। जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ के डॉक्टरों ने हाथियों का पोस्टमार्टम किया है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बात करते हैं, क्या कोदो ही मौत की असली वजह है या कुछ और। प्रधान मुख्य वन संरक्षक BN अम्बाड ने पत्रकारों को शुरुआती जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान मृत हाथियों के पेट में मिले कोदो फसल के दाने मौत का कारण हो सकते हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में दूषित मिलेट्स के कारण वन्य जीवों की मौत की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। पोस्टमार्टम जो डॉक्टर साहब लोगों ने किया है, मेरी डिस्कशन कल काफ़ी देर तक उन लोगों से हुआ है, तो उन लोगों का कहना ये था कि उनके जो पोस्टमार्टम में जो उनके पेट के अंदर से ना बहुत अधिक मात्रा में कोदो निकला है और कोदो का उनका कहना है कि उसमें जो टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं फंगस लगने से वो काफ़ी जहरीला होता है। तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके सैंपल्स इकट्ठा करके उन्होंने लैब को भेजा है और जो भी पता चलेगा वो स्पष्ट हो जाएगा। उसमें हमारे STF दल भी आया हुआ है डॉग स्क्वाड्स को लेकर, उन्होंने भी आसपास के एरिया का मुआयना किया, जो एरिया में एलिफेंट्स का ग्रुप गया है, हर्ड गया है, तो उन्होंने सैंपल्स आसपास के वाटर बॉडी का भी लिया है, खेतों का भी लिया है, जहाँ पर उन्होंने कोदो को खाया है उसका भी सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। तो वो सारे सैंपल्स की जांच हो जाएंगी, सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। जांच में कितनी टीमें लगी सर अभी? जांच में एक तो दिल्ली से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से टीम आई हुई है, वो भी अपनी हिसाब से जाँच कर रही है
हमारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम है जिसमें डॉग स्क्वाड भी है, वो भी जांच में लगी हुई, अपने एंगल से जांच कर रही है। इस बीच वन विभाग ने इस क्षेत्र में फैली कोदो की फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया है। विभाग ने कहा कि फसल को 2 दिनों में नष्ट किया जाएगा और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घटना वाली जगह के 5 किलोमीटर के दायरे में जांच की जा रही है। पानी के स्रोतों की भी जांच की जा रही है कि कहीं पानी में कोई विषैला पदार्थ तो नहीं है। पूरे मामले की जांच के लिए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और प्रदेश के वन मंत्री ने 5 सदस्यीय SIT का गठन किया है। मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि कोदो परंपरागत रूप से हाथियों के भोजन में शामिल रहा है, इसलिए इससे मौत की संभावना कम है। उन्होंने कहा, अगर आप हाथियों के विचरण वाले इलाकों को देखेंगे तो ज्यादातर में आदिवासी इलाकों में उगाया गया कोदो कुटकी देखा जा सकता है। हाथी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तक कोदो कुटकी खाते हैं, इसलिए कोदो खाने से 10 हाथियों की मौत का सरकारी दावा कमजोर लगता है। ये मामला काफी उलझा हुआ है और इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और इंसान वन्य जीव संघर्ष यानी एलिफेंट एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और इंसान वन्य जीव संघर्ष मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में 1536 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघों की उच्च घनत्व वाली आबादी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साल 2018-19 में तकरीबन 40 जंगली हाथियों का एक दल ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रास्ते यहां आ पहुंचा। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में मध्य प्रदेश में करीब 150 हाथी है, जिनमें से करीब 70 हाथी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रहते हैं। ये एरिया इंसान और वन्य जीवों के बीच संघर्ष के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हाथियों के साथ साथ बाघ और भालू के कारण भी संघर्ष के कई मामले सामने आए हैं। शनिवार को ही एक जंगली हाथी ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई। उनके परिजनों ने क्या कहा, सुनिए। मेरे को फोन किया गया था तुम्हारे भाई को कि हाथी ने कचर दिया है। तो मैंने कहा कि मैं तो घर में छोड़ के आया था, खाना पीना बना के आया था। तो उसने बोला कि तो प्यारे तू आ जा, भैया बोले जिन खेत में रह रहे हैं कि जल्दी आ जा, परसों लगी पुलिस की। हमें तरफ आया कह रहा कि इधर हाथ देखा, वो पड़ा था, रास्ते दूर से देख रहा था मैं। अभी तक जब फिर भागने लगे सब। हाथी वहीं खड़ा था? हाँ, हाथी वहीं खड़ा था। और क्या नाम था आपके भाई का? खैरू। और वहाँ खेत में क्या कर रहा था वो? खेत में क्या करने गया था? करता है। हाँ, वही हमारे धान लगी है। अच्छा, वही रहते हैं, लड़के बच्चे से रहते थे। ये हाथी आज अचानक आ गया? हाँ। एक्टिविस्ट ने बताया, इंसानों और जानवरों की बढ़ती आबादी और इसके मैनेजमेंट में कमी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं, आज हाथियों ने 2 लोगों को मारा है। अब इसको लेकर लोग भी हिंसक होंगे। जो बांधवगढ़ में फील्ड के अधिकारी हैं, उन्हें मानव वन्य जीव कॉन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है। ये उसी का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। वो आगे कहते हैं, ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि देश वाइल्ड लाइफ को रोजगार का बड़ा सेक्टर मानता है। इस तरह की घटनाओं से न केवल पर्यटन प्रभावित होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा और इससे शिकारियों व तस्करों को बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं पक्ष और विपक्ष की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई और निर्देश दिया कि घटना की सभी पहलुओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय दल तुरंत घटनास्थल पर भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, इस घटना में दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। जयराम रमेश ने 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लिखा, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 हाथियों की मौत और 2 से 3 की हालत गंभीर होने की खबर बेहद चौंकाने वाली है। इससे बांधवगढ़ में एक ही झटके में हाथियों की आबादी 10% कम हो गई है। इसकी तुरंत पूरी जांच होनी चाहिए और सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। देश में एक साथ और पहली बार 10 हाथियों की मौत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स देखने के लिए बने रहिए विंद फर्स्ट के साथ।